वालेकुम। अब हम डिस्कस करते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन बुक पे नहीं लिखी हुई है, आपने लिख लेनी है कि एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ द आई विद इन्फ्लेमेशन एंड रिज फॉर्मेशन टिपिकली एसोसिएटेड विद द विटामिन ए डेफिशिएंसी। कि विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है कि कंजक्टिवा और कॉर्निया की एबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया। और ज़ीरोफ्थैल्मिया के कॉजेज़ क्या होते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है मैल न्यूट्रिशन की वजह से, मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से, क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से। ठीक है, और इसके कॉजेज़ जो हैं वो मोस्टली क्या होते हैं कि जो लोग मैल न्यूट्रिशन होते हैं या सिलेक्टिव डाइट लेते हैं जिसमें विटामिन ए नहीं होती, या विटामिन ए तो वो ले रहे हैं लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही जीआईडी ट्रैक्ट से। ठीक है, मैल एब्जॉर्प्शन है, या अल्कोहल जो लोग पीते हैं ना उनके अंदर भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस जो होता है उसका ये लीडिंग कॉज होता है। ये एमसीक्यू है कि चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस की जो लीडिंग कॉज होती है वो क्या होती है, तो दैट इज़ विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कि एक्चुअली क्या होता है जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है ना, तो हमारी जो कोलमनर एपिथेलियम होती है ना म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है, वो चेंज हो जाती है इनटू द स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है उसका। ठीक है, वो जो कोलमनर होती है वो स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी जो गॉबलेट सेल्स होती है वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्जक्टिवा और कॉर्निया होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, कॉर्निया अल्सर बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि विटामिन वो जो होते हैं विजुअल पिगमेंट्स होते हैं हमारे, वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है पेशेंट को। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि सिम्टम्स पेशेंट आएगा वो कहेगा कि मुझे रात को नज़र नहीं आता, नाइट ब्लाइंडनेस कहेगा, और वो कहेगा कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है क्योंकि उसको ड्राइनेस हुई हुई है, आई ड्राई हुई हुई है ना सारी, तो वो कहेगा कि मुझे फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है। इसके अलावा साइंस क्या, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कंजक्टिवा पे, हम कंजक्टिवा पे नोट करेंगे क्या ज़ीरोसिस। ठीक है, ड्राई हुई होगी कंजक्टिवा, ड्राई हुई होगी। ठीक है, तो ज़ीरोसिस क्या होता है कि हमारे पास जो कंजक्टिवा होती है वो ड्राई हो जाती है इंटरपेल्पेब्रल एरिया में, और जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं और स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हुई होती है, इसको हम कहते हैं ज़ीरोसिस। ठीक है, और केराटिनाइजेशन हुई होती है। केराटिनाइजेशन एक्चुअली देखें जैसे हमारी स्किन होती है ना, तो केराटिन होती है ना उसके अंदर, इस वजह से हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई सी होती है। तो अगर खुद सोचें कि अगर आई के अंदर केराटिनाइजेशन शुरू हो जाए तो वो कितनी ड्राई हो जाए, तो इस वजह से केराटिनाइजेशन हो जाती है यहाँ पे, उसकी वजह से ड्राई हो जाती है आई हमारी। बाइटोट स्पॉट्स होते हैं यहाँ पे हमें मिलते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर पैचेस होते हैं फोमी केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है ना वो फोमी सी हो जाती है और ट्रायंगुलर पैचेस बनाना शुरू कर देती है, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये ट्रायंगुलर से पैचेस हैं, ये बाइटोट स्पॉट्स हैं। इसमें होता क्या क्या है, इसमें वही केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और गन सारा इकट्ठा हुआ होता है, डेब्रिस होता है इसमें। और बेसिलाई क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डेब्रिस इकट्ठा हुआ होता है ना उसको ना मेटाबोलाइज करना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया वगैरह, जिसकी वजह से ये फॉमी सा अपेयर होना शुरू हो जाता है। मतलब पहले ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियम ही होती है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स और डेब्रिस ही होता है यहाँ पे, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो इसको मेटाबोलाइज करके ना थोड़ी सी फॉमी अपेयरेंस दे देते हैं। कॉर्निया की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ज़ीरोसिस हुई होती है जस्ट लाइक कंजक्टिवा, और कॉर्निया की उसकी वजह से ना लस्ट्रस अपेयरेंस आती है। ठीक है, और लस्टरलेस मतलब उसके अंदर ऐसे वो ड्राई सी अपेयर होती है, और पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन्स हमें नज़र आती हैं उसके ऊपर, कॉर्निया के ऊपर। ये देखें हमें कॉर्निया पे ये नज़र आ रहे हैं, फ्लोरेसेंस स्टेन हमने किया, कॉर्नियल अल्सरेशन हुई हुई है। ठीक है, और कैरेटोमलेशिया हमें नज़र आता है। लिक्विड एक्टिव नेक्रोसिस हुई होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि परफोरेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से उसको हम कहते हैं कैरेटोमलेशिया। रेटिना पे हमें येलो वाइट डॉट्स नज़र आते हैं फंडस के ऊपर, और इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम जब हम एम्पलीट्यूड करवाते हैं तो वो कम हुआ होता है। इसको इतना ना बस पढ़ लें बस कि हमें येलो वाइट डॉट्स रेटिना पे नज़र आएंगे। कॉर्निया पे भी ज़ीरोसिस है, कंजक्टिवा पे भी ज़ीरोसिस है, बाइटोट स्पॉट्स अपने याद रखने हैं और कैरेटोमलेशिया याद रखना है। फिर हु ग्रेडिंग जो ज़ीरोफ्थैल्मिया की है ना ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है कि ये आपने याद कर लेना है कि नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, क्योंकि WHO की ग्रेडिंग है ना तो ये हमने याद करनी होती है। तो सबसे पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी पेशेंट को। इसके अलावा इस तरह से आपने याद रखना है 1A 1B 2 3A 3B SNF। ठीक है, 1A क्या है कि इसमें ना कंजक्टिवल ज़ीरोसिस होगी। टॉप पे तो सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस आएगी।
ठीक है, ये सब आप याद करोगे तो आपको वैसे ही जो है ना क्लिनिकल फीचर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे टॉप पे नाइट ब्लाइंडनेस है, उसके बाद क्या होगी, सबसे पहले बाहर क्या है, कंजक्टाइवा है, उसके ऊपर क्या है, ज़ीरोसिस है, तो वो आपने याद कर लिया। उसके बाद आपको बाइट और स्पॉट्स नज़र आएंगे, वो आपने याद कर लिए। फिर आपने कंजक्टाइवा से ख़त्म करके कॉर्निया पे आ जाना है, कॉर्नियल ज़ीरोसिस नज़र आएगी। फिर कॉर्नियल ज़ीरोसिस बाद कॉर्नियल अल्सरेशन नज़र आएगी, और वो कितनी अल्सरेशन होगी, 1/3 ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, 1/3 ऑफ द कॉर्निया से कम होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगी, अल्सरेशन 1/3 ऑफ द कॉर्निया से ज़्यादा होगी, और फिर क्या हो जाएगी, कॉर्नियल स्कारिंग हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, ज़ीरो ऑफ्थेल्मिक फंडस हो जाएगा। मतलब एंड पे आप फंडस को देखोगे तो वो ज़ीरो ऑफ्थेल्मिक होगा। ठीक है, इस तरह से आपने ग्रेडिंग याद करनी। फिर डायग्नोसिस अब इसकी किस तरह से करते हो, क्लिनिकल फीचर से डायग्नोज कर लेते हो पेशेंट के, नाइट ब्लाइंडनेस हुई होती है उसको, और ये सब बाइट और स्पॉट्स देख लेते हो। ठीक है, ज़ीरोसिस देख लेते हो, ये सब कुछ देख लेते हो, कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट वगैरह, और येलो वाइटिश डॉट्स आपको पेरिफेरल फंडस पे नज़र आते हैं, वो देख लेते हो। ठीक है, फिर आप जो है वो देखते हो कि उसकी टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम भी कम हुआ होता है, क्योंकि ड्राइनेस हुई हुई है ना। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो सीरम लेवल उसका कम हुआ होता है। इसके अलावा रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन का सीरम लेवल भी कम हुआ होता है। ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो, टॉपिकल और सिस्टेमिक। टॉपिकल में आप क्या करते हो, आर्टिफिशियल टीयर्स देते हो पेशेंट को, क्योंकि ड्राई हुआ है उसका। इसके अलावा रेटिनोइक एसिड देते हो टॉपिकल, ताकि उसकी जो सारी सिम्टम्स है वो ख़त्म हो, उसके रॉड्स एंड कोन्स जो काम नहीं करे वो सही हो जाए। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर एंड परफोरेशन करते हो। सिस्टेमिक थेरेपी आप क्या देते हो कि विटामिन ए को ओरली देते हो। इसके अलावा अगर वो भी सीवियर केस है कि सीवियर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी दे देते हो, और प्रोटीन्स जो कैलोरिक सप्लीमेंट्स हैं वो भी दे देते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस।